हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है अभिषेक कुमार और हमने जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज शुरू की थी उसमें कुछ फॉर्मूले, हमने जो बेसिक फॉर्मूले थे वो कल देख लिए थे। लेकिन आज हम ऐसे ही कुछ बेसिक फॉर्मूले और बचे हुए हैं, उनको देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हम आज कौन कौन से फॉर्मूले हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला करने वाले हैं E1, यानी कि अगर हमारा डेटा दे रखा है और उसमें कोई एम्प्लॉय या कोई भी मैनेजर बोलता है कि इस वैल्यू में से हमें ये पता करना है कि जो वैल्यू दे रखी है ये ऑड है, इसमें से कौन सी ऑड दे रखी है, कौन सी इवन है। अगर इसमें कोई वैल्यू ऑड है तो उससे अगली इवन कौन सी होगी, और जो वैल्यू इसमें इवन दे रखी है वो भी अलग होके आ जाए। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे। यहाँ सबसे पहले इक्वल प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, E1, EVEN। फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। हम यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद फॉर्मूला हमारा ऑटोमेटिकली लग जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस नंबर की, ये नंबर लिख रहा है, नंबर का हम रेंज देंगे। नंबर की हमने रेंज दे दी। अब क्या करेंगे, हम शिफ्ट दबाकर पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे। शिफ्ट दबा के हमने पैरेंथेसिस ऑफ कर दिया और एंटर प्रेस करेंगे। देखो क्या आ गया, यहाँ पे कितनी वैल्यू दे रखी है, ये देखिए यहाँ पे वैल्यू दे रखी है हमारी 5, लेकिन यहाँ पे वैल्यू इसने क्या दी है, जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो इसने वैल्यू दिया 6, यानी कि 5 से अगली जो इवन नंबर आएगा वो कितना आएगा, हमारा 6 आएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 5 हमारी ऑड नंबर है। तो हाँ जी, 5 हमारी क्या है, ऑड नंबर है। तो आगे देखते हैं। लेकिन हम ऑड वैल्यू को देखना चाहते हैं, तो ऑड वैल्यू को हम कैसे देखेंगे। यहाँ पे हमने इसे सेल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे ये देखो कॉर्नर पे एक प्लस का चिन्ह लगा हुआ आ रहा है, इसे पकड़ के हम ड्रैग कर देंगे नीचे। हमने क्या किया, जहां तक वैल्यू दे रखी है हमारी, हमने वहां तक ड्रैग कर दिया और फॉर्मूला हमारा ऑटोमेटिकली लग चुका है। तो देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लग चुका है। देखो यहाँ पे 6 वैल्यू क्या है, हमारी इवन, लेकिन यहाँ पे भी वैल्यू क्या दे रहा है, 6, यानी कि 6 हमारी इवन है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 है, 9 से अगली इवन कौन सी है, 10 है। तो यहाँ पे ऐसे ये वैल्यू इवन की निकालता है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा ऑड। जैसे कोई वैल्यू दे रखी है, कोई डेटा दे रखा है, उसमें से हमको ऑड वैल्यू निकालनी है। तो ऑड वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं इसे भी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे ऑड। ऑड टाइप किया, फॉर्मूला हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर, नंबर का हम रेंज देंगे। नंबर की हमने रेंज दे दी। शिफ्ट दबा के पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे। शिफ्ट दबा के हमने पैरेंथेसिस ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए 7 8 हमारी क्या है, 7 8 हमारी इवन इवन नंबर है, लेकिन यहाँ पे इसने अगली ऑड संख्या दे दी हमको, यानी कि ये हमारा इवन नंबर है और ये इसने ऑड नंबर निकाल के दे दिया है। लेकिन हमको तो सारी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस सेल में सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमने वैल्यू निकाली है। इसके कॉर्नर पे जाएंगे और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा हुआ आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे पकड़ के ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, जहां तक हमारी वैल्यू दे रखी है। हमारी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। देखिए ये देखो यहाँ पे क्या दे रखा हमारा, ये देखो छोटी वैल्यू देखते हैं, 1 2 यानी कि 12 दे रखा है। और यहाँ पे इसने ऑड वैल्यू निकाल करके दे दी है, कितनी, 1 3 यानी कि 13। ऐसे यहाँ पे 24 हमारी क्या है, इवन, और यहाँ पे ये इसने ऑड निकाल के दे दी है। अब इवन और ऑड में क्या डिफरेंस होता है, ये भी समझ लीजिए। इवन का मतलब होता है जिस वैल्यू में 2 का भाग कंटिन्यू चला जाए, कुछ भी शेष ना बचे, वो होती है हमारी इवन। लेकिन जिस वैल्यू में दो का भाग या डिवाइड ना हो 2 से, जिसमें 2 का भाग ना जाए, वो कौन सी संख्या होती है, हमारी ऑड। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे हमारा फॉर्मूला क्या कहता है। तो हम यहां से आगे चलते हैं। आगे हमारा फॉर्मूला कहता है, सॉरी, एक मिनट। आगे हमारा फॉर्मूला यहाँ पे कहता है, अब हम फॉर्मूला देखने वाले हैं यहाँ पे। ये देखिए रोमन, यानी कि कोई वैल्यू दे रखी है, उसे रोमन अंक में कैसे लिखेंगे, जैसे हम पहले लिखते थे या किसी बुक में लिखा हुआ आता था, 1 2, यानी कि 2 ऐसे डंडे से लिखे आते थे, फिर 3, फिर 4 के लिए आई और वी, और 5 के लिए वी, ऐसे करके रोमन संख्या होती है, वो आपने पढ़ी होंगी, तो वो लिखी आती थी। ऐसे किसी वैल्यू को हम रोमन में कैसे लिख सकते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे।
कीबोर्ड से इक्वल प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे रोमन। रोमन टाइप कर लिया हमने। रोमन टाइप करने के बाद यहाँ पे हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद नंबर, नंबर दे रहा है तो नंबर का हम क्या देंगे, एड्रेस, एड्रेस दे दिया। शिफ्ट दबा के पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे। पैरेंथेसिस का मतलब है कोष्टक को बंद करेंगे, तो शिफ्ट दबा के पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए 12 को हम कैसे लिखते हैं, यानी कि जो वैल्यू हमारी 10 दे रखी होती है तो 10 को क्या लिखते हैं हम, एक्स, ठीक है। और 11 को कैसे लिखते हैं, एक्स और आई। और 12 को कैसे लिखते हैं, 12 को लिखेंगे फिर हम एक्स और डबल आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे सारी वैल्यू देखनी है हमको, तो सारी वैल्यू देखने के लिए हम यहाँ पे कॉर्नर पे आएंगे और नीचे यहाँ तक हमारी वैल्यू दे रखी है वहां तक हम ड्रैग कर देंगे। ये देखिए सारी वैल्यू हमारी लिख के आ गई। अब ये देखिए एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पे कितनी दे रखी है संख्या, 33, यानी कि 33 दे रखी है। तो हम 30 को क्या लिखते हैं, 30 को लिखते हैं हम ट्रिपल एक्स। ट्रिपल एक्स के बाद 3 आई दे रखी है, यानी कि 3 की 3 आई, ठीक है। तो ऐसे करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। आप आगे देखते हैं हम, आगे देखिए फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है। एक मिनट, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कह रहा है पावर, किसी वैल्यू की हम पावर कैसे निकालते हैं, ये भी देखते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम कोष्टक में आएंगे, यानी कि सेल में आएंगे। सेल में आने के बाद हम यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, पावर। पावर टाइप किया, हमारा ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आ गया। हम यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे, यानी कि नंबर, नंबर का हम क्या देंगे, यहाँ पे नंबर, देखो ये नंबर दे रखा है, नंबर का हम एड्रेस देंगे। यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद पावर दे रखी है, यानी कि 9 की हमको कितनी पावर करनी है, तो पावर करनी है 2, 2 दे दिया। शिफ्ट दबा के पैरेंथेसिस को ऑफ कर दिया। ऑफ दबा के यहाँ पे पैरेंथेसिस ऑफ करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। 9 की मल्टीप्लाई अगर 9 में करेंगे हम तो कितना आएगा, 81। तो ऐसे ही 8 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, फिर 8 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये भी देखते हैं हम सारी वैल्यू को। तो यहाँ पे हम जाएंगे सेल के कॉर्नर पे और इसे पकड़ के फॉर्मूला को हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी गलत हो गया, एक मिनट, एक मिनट। हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे पकड़ के इसे ड्रैग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, यानी कि कितना आएगा हमारा आंसर। ये देखिए ये आंसर सही आ रहा है क्या, डाउट लग रहा है मुझे। यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई अगर हम 7 बार करेंगे तो कितना आएगा, एक मिनट में देख लेता हूँ करके। यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई हम अगर 7 बार करते हैं, यानी कि अ, हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 तो 6 की मल्टीप्लाई हमने कितनी बार की है, 7 बार। तो यहाँ कितना आएगा, 279936। हाँ बिल्कुल ठीक है ये, तो हमारी वैल्यू इसने बिल्कुल ठीक दे दी है, यानी कि एक्सेल का भी गलत नहीं कर सकता। ये समझ आ गया। तो ये देखिए इसने, अगर हम 8 की पावर अगर 3 करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 512। ऐसे ही हम 2 की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 8। ऐसे हम फैक्टोरियल देख लेते हैं। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। देखो फैक्टोरियल का मतलब होता है अगर कोई वैल्यू 5 दे रखी है, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, 5 दे रखे हैं तो 5 से लेके 1 तक सारे मल्टीप्लाई में नंबर लिख दो, यानी कि यूनिट को सारी को उल्टे, मतलब उल्टे करके लिख दो उसको मल्टीप्लाई में। कैसे, 5 5 दे रखा है तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ऐसे करके लिखेंगे तो उसका फैक्टोरियल निकल के आ जाएगा। और फिर उसकी मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे फैक्ट। तो फैक्ट का हम जैसे फैक्ट टाइप करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद नंबर का हम एड्रेस देंगे, नंबर का हमने एड्रेस दे दिया। शिफ्ट दबा के पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे, शिफ्ट दबा के हमने पैरेंथेसिस को ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये देखिए 8 का मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, ये भी चेक कर लेते हैं क्या हमारा एक्सेल सही आंसर दे रहा है। तो देखिए 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो कितना आ गया हमारा 40320। बिल्कुल सही आंसर आया है हमारा। ये देखिए अब हम यहाँ पे इसमें सेल में आएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखो इसकी ये देखो। अब यहाँ पे एक चीज दिखाते हैं हमको तुमको कि यहाँ पे ये प्लस करके 1 2 क्यों आ रहा है, यानी कि ये संख्या बड़ी है हमारी, या तो इस वजह से आ रहा है या फिर इस वजह से आ रहा है ये कि 5 का जब मल्टीप्लाई हम 5 की किसमें करेंगे,
2 में करेंगे तो वहां पे कितनी आएगी, लास्ट में शून्य आएगा। अगर शून्य की मल्टीप्लाई हम किसी वैल्यू में करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो शून्य बन जाएगा। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे एक बार, इसको हम, ये देखिए हमारा ये हो चुका है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम फॉर्मूला हमारा, आगे फॉर्मूला हमारा क्या कहता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे जाने के लिए हम स्क्रॉल बार से आगे आएंगे। अब देखिए लास्ट फॉर्मूला हम देखते हैं कि लास्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, स्क्वायर। यानी कि इसका, इससे हम स्क्वायर फॉर्मूले से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी वैल्यू का। यानी कि 1 to 1 दे रखा है तो ये किसका स्क्वायर है, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं इसे भी। तो यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम SQRT टाइप करेंगे, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आ जाएगा। हम वहां पे टैब प्रेस करेंगे, नंबर आ गया, नंबर का एड्रेस देंगे। नंबर का एड्रेस देने के बाद देखो ये यहाँ पे एक चीज बता दूं मैं तुमको, यहाँ पे ये Q और 20 क्यों लिखा आ रहा है, Q20 इसलिए लिखा आ रहा है कि ये देखिए हमने जो एड्रेस दिया नंबर का, इस वाले का दिया है, तो यहाँ पे ये देखिए Q तो हमारा कॉलम दे रखा है, ठीक है, दे रखा है Q। लेकिन इसी के सामने, ये देखिए इसी के सामने जो हमारी रो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। तो यानी कि Q20 जिस भी सेल का हम एड्रेस देंगे उसका कॉलम का नाम आएगा और उसी रो का नाम आएगा। तो आगे देखते हैं, इसे हम हटाते हैं 1 मिनट के लिए। अब देखिए हम जाते हैं फॉर्मूले में, फॉर्मूला लगा दिया, शिफ्ट दबा के पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यानी कि 1 to 1 किसका स्क्वायर है, हमारा 11 का स्क्वायर है। अगर हम सारी वैल्यू का स्क्वायर निकालते हैं तो हम यहाँ पे कॉर्नर में आएंगे और यहाँ पे हम नीचे ड्रैग करेंगे, सारी वैल्यू का हमारा स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारे कितने फॉर्मूले कर लिए हमने, एक बार चेक करते हैं। यहाँ से हम इसे छोटा करेंगे, देखते हैं हमने कितने फॉर्मूला कर लिए यहाँ पे। एक स्क्वायर, फैक्ट, पावर, रोमन, ऑड और इवन, ये 3 और शायद 3 और 1 2, हाँ शायद 5 या 6 हमने फॉर्मूले कर लिए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में बने रहना और आगे जितने भी फॉर्मूले हैं हम कंटिन्यूअसली इन फॉर्मूलों को, सारे जितने भी फॉर्मूले 100+ फॉर्मूलों को हम कंटिन्यूअसली कराएंगे। तो वीडियो में जरूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और जो भी वीडियो में गलतियां हो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।